उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद इफ़राम खान। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूसीएल का। जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आधार का आप वर्क शुरू कर देते हैं तो आपको L2 करके एक मैसेज आता है अनुराग सर का। तो इसमें हम देखते हैं कि आखिर इसमें क्या मैसेज में आता है। दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे प्रीवियसली आपका L2 प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब आप अपनी मशीन सिंक कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप अपनी मशीन को रजिस्ट्रेशन करा देते हैं तो उसके बाद यहाँ से 10 से 15 दिन लग जाते हैं, लेकिन दोस्तों हमारा जो है 5 दिन के अंदर ही, मतलब एक ही हफ्ते के अंदर हो गया था। तो यहाँ पर मैसेज हमें आया था कि आपकी मशीन जो है सिंक हो गई है और आप जो है अब आधार का वर्क कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया है, कृपया निम्नलिखित बिंदुओं का पालन करने के लिए सभी को सूचित कर दें। CSC-BC द्वारा चलाए जा रहे आधार ऑनलाइन डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर में रेट चार्ज बाहर और अंदर भी दोनों जगह होना चाहिए। पहला, ये हमने इस पे बैनर भी एक डिजाइनिंग किया है, वो जो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं लिंक इसमें दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पे पंजीकृत CSC-BC केंद्र में यूसीएल को कार्य करने को करना है, अन्य किसी जगह पर पाए जाने पर जो है CSC ID निरस्त की जाएगी। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जिसके नाम से CSC ID है और जो इसके मतलब जिसके नाम से यूसीएल है उन्हीं को कार्य करना है। अगर कोई दूसरे लोग करते हैं तो उनकी आईडी बंद कर दी जाएगी। और जहां पर मतलब जैसे आपने अपने शॉप पर किया है, आप वहां अगर काम कर रहे हैं तो ठीक, अगर आप दूसरी जगह ले जाकर काम कर रहे हैं तो पकड़े जाने पर आपकी आईडी जो है CSC ID और यूसीएल ID दोनों बंद कर दी जाएगी। अब उसके बाद आज ये पंजीकृत CSC-BC केंद्र में यूसीएल को कार्य को करना है, अन्य किसी जगह पाए जाने पर, ये तो होगा। अब यहाँ पर आ जाइए तीसरा, UID से CSPY टीम द्वारा वैली यूसीएल केंद्र का कभी भी दौरा किया जा सकता है। मतलब आप जो है ये ध्यान में रखिए, क्योंकि यूसीएल के लोग कभी भी यहाँ पर UID के लोग पहुंच सकते हैं आपके शॉप पर, क्योंकि आपका पूरा डेटा जो है गूगल पे भी शो होता है। अगर कोई भी दुर्व्यवहार करता हुआ पाया जाता है, मतलब जो टर्म ऑफ कंडीशन है उसके बरअक्स पाया जाता है, या आधार अपडेट के लिए अतिरिक्त शुल्क लेता है, मतलब 50 रुपये निर्धारित है, अगर उसके ऊपर कोई लेता है, जैसे बहुत से लोग 100, 150, 200 ले लेते हैं, तो यूसीएल केंद्र और CSC ID को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। आप सोच समझ के वर्क करिए। अब यहाँ पर आज आधार अधिनियम 2016 के अनुसार संबंधित BC वैली के खिलाफ भी FIR दर्ज की जाएगी। ये हो गया, ये ध्यान में रखिए, बहुत अहम पॉइंट की बातें हैं सब दोस्तों। फिर नवीनतम UID ये आई ओम के अनुसार दिनांक 6/4/2021 ऐसे मामलों में भ्रष्टाचार की बढ़ती घटना, अगर आप जो है कुछ गलत कर रहे हैं तो आप पर 50,000 रुपया का जुर्माना या 1 लाख रुपए का जुर्माना जो है काटा जाएगा आपसे। ये भी बहुत अहम बात है। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो जो निर्देश है उसके बरअक्स कर रहे हैं, जो डेटा अगर आप रॉन्ग अपडेट कर रहे हैं तो ये आप पर जुर्माना लगाए जाएंगे 50,000 से 1 लाख रुपया। सिर्फ ओरिजिनल दस्तावेज पर ही कार्य करें, फोटोकॉपी मान नहीं होगा। मतलब जो ओरिजिनल है उसी से आप वर्क करें। अगर फोटोकॉपी आप जेरोक्स वगैरह से वर्क करते हैं तो तब भी आप पर जुर्माना वगैरह लगाया जाएगा। लगातार बोले जाने के बाद भी कई UID नियम के विरुद्ध कार्य कर रहे थे। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि बार बार मना करने के बावजूद भी बहुत से लोग UIDAI के द्वारा जो उनका टर्म ऑफ कंडीशन था उसके बरअक्स कर रहे थे और नियम का जो है पालन नहीं कर रहे थे। यदि किसी व्यक्ति विशेष के पास कोई दस्तावेज नहीं है तो ऐसे दशम UID द्वारा फॉर्मेट का ही उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब UID द्वारा जो आप बनाते हैं वो UIDAI के द्वारा ही मतलब अप्रूवल होती है। और प्लस अगर किसी के पास कोई दस्तावेज नहीं है तो आप अपने पास से कोई दस्तावेज ना बनाएं, बल्कि जो UIDAI की वेबसाइट में आपको मैं दिखा भी देता हूं।
यूडीआई की वेबसाइट में जो फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट का जो है आपको उस फॉर्मेट पे आपको अप्रूवल कराना है। अगर उस पे नहीं कराते हैं तो आप पर जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी आप सिर्फ ओरिजिनल से करें और जो यूडीआई के द्वारा फॉर्मेट दिया जाता है उसके द्वारा करें। यदि किसी व्यक्ति, यहाँ पर 8वें नंबर पर आ जाइए, यदि किसी व्यक्ति विशेष के पास कोई दस्तावेज नहीं तो इसे यूआईडीआई के फॉर्म द्वारा करना है। उसके बाद केंद्र पर सभी को रजिस्टर अवश्य रूप से बनाना है, ना पाए जाने पर सेंटर निरस्त किया जाएगा। ये मैं जो है इसके बारे में अभी आपको फुल विस्तार से बताऊंगा। ये नियम जो 9वां है, यहाँ पे रजिस्टर आपको बनाना है, तो रजिस्टर किस प्रकार आपको बनाना है वो भी हम अभी आपको बताएंगे। यहाँ पर 10वें नंबर सॉफ्टवेयर टेम्परिंग इस रबर प्रिंट का उपयोग की सूचना पर सीसीआईडी एवं यूसीएल आईडी दोनों ब्लॉक की जाएगी। बहुत से लोग मतलब सॉफ्टवेयर टेम्परिंग जो मतलब बाईपास करते हैं ना, इस तरह का कोई रीजंस पाए जाते तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई कीजिए। प्रत्येक बीसी को रोजाना 5 लेन देन करना अनिवार्य, अन्यथा यूसीएल सर्विस होल्ड कर दी जाएगी। यहाँ पर आप ये देखिए, प्रत्येक बीसी को मतलब 5 लेन देन करना अनिवार्य है प्रत्येक दिन। अगर वो नहीं करते तो उनकी यूसीएल आईडी होल्ड कर दी जाएगी, मतलब रोक दी जाएगी। अब यहाँ पर आ जाइए, अब तक 140 मशीन बंद की जा चुकी है। असल में दोस्तों मैं ये हिंदी की गिनती इतना नहीं जानता, अभी 150 है 140 है मशीन बंद कर चुके हैं और यूआईडीए ऑफिस द्वारा भी 60 मशीन बंद की जा चुकी हैं, अतः नियम के अंतर्गत ही कार्य करें। यहाँ पर मतलब काफी मशीनें बंद की जा चुकी हैं, जो कि ये जो है अपना सीएससी टीम के द्वारा बंद किया गया है और इतनी मशीन जो है यूआईडीआई के ऑफिस के द्वारा बंद किया जा चुका है। अब यहाँ पर लिखा अन्य कोई समस्या के लिए नीचे लिंक पर जाएं। अब यहाँ पर हम जाते हैं, अब यहाँ पर मशीन वगैरह की बहुत से ऐसे सर्विसेज के बारे में जानकारी होती है। अब यहाँ पर क्या जानकारी वो भी हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। अब आ जाइए, ये खुलने में टाइम लगता है, जब तक मैं इसी का एक भाग खोल कर रखा था। आधार कार्य में कार्य करने के निर्देश एवं अवश्य लिंक, मतलब यहाँ पे सॉफ्टवेयर वगैरह के लिंक वगैरह आपको प्रोवाइड किए गए पर्सनली कि आपके विंडोज वगैरह अगर कभी करप्ट हो जाते हैं, कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो आपको वहां पर क्या करना है। लेकिन यहाँ पे मशीन वगैरह के बारे में भी बताया गया कि कौन कौन से डिवाइसेस आपके पास होने चाहिए। अब आज आधार मशीन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको निम्न चीजों का ध्यान रखना होगा। क्या? लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन, मिनिमम कोर i3 10th जनरेशन, मिनिमम यदि AMD प्रोसेसर है तो Ryzen 5 मॉडल मिनिमम होना चाहिए। दोस्तों जैसा कि आप सब ये ध्यान में रखिए, यूआईडीआई का ही निर्देश है कौन सा मशीन हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद दूसरा, विंडोज 10 64 बिट ही मान्य है, इसके अलावा कोई विंडोज नहीं चलेगी। ये भी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि हमारे एक मित्र ने हमें कॉल करके पूछा था, सर क्या 64 के अलावा 32 पर भी चल रही है? तो दोस्त आप इस वीडियो पे आकर देख भी सकते हैं। उसके बाद सिंगल फिंगर प्रिंट डिवाइस विथ आरडी सर्विस, ये होना चाहिए, मतलब मांत्रा हो, मार्फो हो ऊपर। उसके बाद यहाँ पे आइरिस होना चाहिए, वो भी आरडी सर्विस के साथ। आधार यूसीएल सॉफ्टवेयर लिंक, ये तो सॉफ्टवेयर का लिंक है। उसके बाद रजिस्ट्रार फाइल लिंक, उसके बाद क्रेडेंशियल फाइल लिंक। यहाँ पे सॉफ्टवेयर किस तरह इंस्टॉल करना है, वो स्टेटस आईपी अपडेट करने के लिए, मतलब बहुत से लोगों ने हमसे मांगा था। यहाँ पे मतलब अगर आपके साथ इन फ्यूचर आप कुछ चेंज कर रहे हैं, जैसे आप अपना स्टेटस आईपी चेंज कर रहे हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे अहम यह है कि आप पहले जो है यूडीआई के या सीएससी यूसीएल टीम से बात कर लीजिए, तभी आप यहाँ से करिए। उसके बाद आधार सेंटर बैनर रेट लिस्ट यूसीएल सेंटर के लिए अनिवार्य है। ये चीज हम ये ओपन करके आपको दिखा देते हैं। आपको इस तरह का बैनर पोस्टर अपने शॉप पर लगाना जरूरी है। इसमें 2 पोस्टर दिए गए हैं,
एक को मैंने जो है डिज़ाइन ये मैंने देखा था, इसकी ही तरह मैंने डिज़ाइन किया था, जो कि मैं वो एक वीडियो में मैंने दिया है। ये देखिए इस तरह का मैंने इसी का एक कॉपी करके बनाया है, जो कि मैं आपको दे दूंगा वो लिंक, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह है। दूसरा ये है, ये आपके अपने शॉप के अंदर लगाने हैं और ये शॉप के बाहर लगाने हैं। लेकिन इसमें ये देख लीजिए 50 रुपये का ये लिस्ट आपको लगाना अनिवार्य है। अब आ जाइए, यहाँ पर बैनर और उसका अनिवार्य है और आधार कंसेंट फॉर्म लिख, यहाँ से मतलब किस तरह अप्लाई करने हैं। फिर आ जाइए, हम जो है यहाँ पर आ जाते हैं। नोट, मशीन रजिस्ट्रेशन के बाद L2 प्रक्रिया के लिए जाती है, मतलब जब आपका मशीन रजिस्टर हो जाए L2 प्रक्रिया के लिए जो 10 दिन का समय लगता है, इसके बाद ही सिंक होती है। अपने दिए बीसी कोड एक्टिव रखें, अन्यथा मशीन बंद कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं होगी। आधार यूसीएल में कार्य करने के लिए अवश्य निर्देश। आधार कार्य करने का निर्धारित समय सुबह 9 बजे से, आप टाइम टेबल अहम जान लीजिए दोस्तों, सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक का है। इससे पहले आप बाद में कार्य मत करें। वेली अपना सेंटर रोजाना सोमवार से रविवार प्रतिदिन खोल सकते हैं। ये निर्देश बहुत अहम है दोस्तों। उसके बाद नोट, सेंटर पर सभी को एंट्री रजिस्टर अनिवार्य है, जिससे निम्न चीजें अंकित होनी चाहिए। जो मैंने अभी बोला था दोस्तों कि आपको हम इसके बारे में बताएंगे, वही बात आ गई है। ऐसा नहीं पाने जाने पर आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अब क्या आपको बैनर वो कॉपी में क्या लिखना है, तो दोस्तों सबसे पहले आप अपनी कॉपी में कॉलम खींचिए, जिसमें आप पहले कस्टमर का नाम लिखिए, उसके बाद अपडेट डन लिखिए। ये क्या है, इसमें आपने क्या कार्य किया है, जैसे आपने मोबाइल नंबर अपडेट किया है, ईमेल आईडी अपडेट किया है, एड्रेस चेंज किया है, नाम, जेंडर, DOB जो अपडेट किए हैं वो आप लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो आप बना रहे हैं उसमें एड्रेस लिखिए कि कहाँ का था, उसके आधार के हिसाब से। उसके बाद सामने वाले का मोबाइल नंबर भी आपको लिखना है। उसके बाद अमाउंट कितना आपने, तो वो तो 50 रुपये हर कोई जानता है, आप 50 रुपये लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे किस डेट को, किस तारीख को उसने अपना आधार अपडेट करवाया वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है सिर्फ ओरिजिनल दस्तावेजी मान्य है जो लिस्ट में अंकित है। सेंटर पर ही और सेंटर पर दी गई रेट लिस्ट अनिवार्य है। सेंटर पर जो लिस्ट दी गई वो अनिवार्य रूप से आपको लगाना है। और निर्धारित राशि से अधिक लेने पर सेंटर तत्काल बंद कर दिया जाएगा। साथ में ID भी ब्लॉक की जा सकती है। UDI मानक के अनुसार 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी आप पर लगेगा। तो दोस्तों ये निर्देश जो सभी यूसीएल वालों के लिए था, तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों को बता ही दे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करो, हमें जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। चलिए आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।